हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, इमोशंस में बहते नहीं जाना है और ना ही पूरी तरीके से मतलब अपने आप को ड्रेन होने देना है इमोशनली। तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बना रहेगा। आप अपनी बाउंड्रीज को सही से संभाल पाओगे, ये बात भी है। सब कुछ आपके कंट्रोल में आएगा, लेकिन उसको वक्त लगेगा। आपने अपने इमोशंस को संभाल के रखना है, उसको सही से मतलब क्या कहें कंट्रोल में रखना है। तो आगे चलकर आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए सही साबित होगा। नहीं तो मेंटल स्ट्रेस, इमोशनली थोड़ा सा आपको हर्ट होना, ये सारी चीजें चल सकती है। ठीक है, तो देखिए किसी पर भी भरोसा ना करें आंखें बंद करके। और अगर ऐसा किया है तो उसका जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी। लोगों की जो असलियत है वो आपके सामने आ सकती है, चाहे जिनको आपने अपना समझा था या फिर आपके पार्टनर है या फिर कोई लोग दोस्त लोग हैं, कोई भी हो, किसी की तो सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। और इमोशंस अपने संभाल के रखो। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ अभी के अभी, क्योंकि इमोशनली आपको तकलीफ हो सकती है अगर आपने इमोशंस में बहते चले गए, ध्यान नहीं दिया खुद की तरफ। तो थ्रू आउट मंथ ये चीजें चलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन के एनर्जीज देखते हैं। वैसे आप स्ट्रांग बने रहोगे और इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन होगी या जो भी कुछ होगा तो उसका डिसीजन फाइनल आपके हाथ में रह सकता है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। ठीक है, आपको पता है अभी किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। आप अपने आप को समझ चुके हो और अपने पर्सन को भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए यहाँ पर। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है लग रहा है यहाँ पर, और अपनी बाउंड्रीज बनाकर चलेंगे ये भी लग रहा है। पर फिर भी आपके तरफ एक नई शुरुआत करनी है उसको। ठीक है, इमोशंस उसके जेन्युइन है, ये बात भी है आपके लिए। इमोशंस रहेंगे आपके पर्सन के, पर वो प्रैक्टिकल सोचकर ही आगे बढ़े अभी, ये भी लग रहा है। चलो डिटेल बात करते, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ जून कैसी रहेगी? चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्रेड आया है इसमें इमोशंस काफी मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। शुरुआत में 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ साथ में आई है। देखो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये पर्सन दिल से कनेक्शन को भूल नहीं पाए हैं अब तक। अंदर ही अंदर रिकंसिलिएशन या इमोशनल बॉन्ड की फीलिंग अभी भी मौजूद है। वो चाहते हैं आपके साथ रिकंसिलिएशन हो, भले ही वो आपसे दूर चले गए तब भी। और वो चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, पिछला भुलाकर आगे बढ़ना बेहतरी होती है इसी में, ऐसे उनको लगता है। तो आपको समझाने की कोशिशें चलेगी उनकी ओर से, पर वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और आपके साथ बिताए हुए जो पल थे ना, जो इमोशनल रोमांटिक पल, उनको मिस कर रहे हैं वो। वैसा उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट एनर्जी देखो। स्वॉर्ड्स की है, दोनों भी कार्ड्स देखो, एनर्जी देखो। तो इंडिकेट करता है ये कॉम्बो यहाँ पर कि पास्ट का हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या ट्रस्ट इश्यूज अभी भी उनके माइंड में है। मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप उसको कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी लाइफ में, ऐसे उसको लग रहा है। क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ा था, बिट्रेयल किया था, उसने थर्ड पार्टी लाई थी बीच में, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो। ठीक है, तो ये तो विश्वासघात किया तो कोई फिर से भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो वो क्यों नहीं जानेंगे फिर? तो उनको भी वो बात समझ में आ रही है। ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट कहीं पर लग रहा है उसको कि वो कितनी कोशिश करे आपको मनाने की, आप बिल्कुल मान नहीं रहे हो। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक कर दूं मैं, लेकिन आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, ऐसे उसको लग रहा है आपके पर्सन को। कुछ फीलिंग्स छुपाकर रखने की टेंडेंसी भी दिख रही है यहाँ पर। ये पर्सन अपनी वल्नरेबिलिटी ओपनली शो करने से बच सकते हैं। मतलब वो एकदम से बात भी हुई आपकी तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग और कठोर बताएंगे आपके सामने, मतलब। ठीक है, ये बात है। अब आगे की जो एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये जो 3 कार्ड्स यहाँ पर है, तो इनके साथ हम बात करें तो
ऐसा लगता है कि जून में स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रहेगा उनका। शुरुआत में मैंने जैसे बताया था आपको कि ये प्रैक्टिकल बने रहेंगे, मतलब उनको चाहिए नई शुरुआत चाहिए, सारी चीजें चाहिए, पॉजिटिवनेस भी अपनी जगह पर है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशंस कम हो सकते हैं, अंदर इमोशंस बहुत हैं 2 ऑफ कप से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करेंगे, लॉजिकल बातें ज्यादा करेंगे। ठीक है, जो कभी कभी आपको रूड लग सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी भी नहीं दिख रही है यहाँ पर कहीं पर भी। तो कुछ केसेस में कम्युनिकेशन या न्यू बिगिनिंग की प्लानिंग भी हो सकती है, जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो तो वहां ये पॉसिबल है। ठीक है, कि जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, या पहले से बहुत टाइम से आप सब कुछ ठीक करते हुए आ रहे हो, मतलब बहुत सारा टाइम हो चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन को या इस सारे प्रॉब्लम्स को, अब आप भी सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, वो भी अपनी गलतियां मान चुके हैं, तो नई शुरुआत भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। स्टेबल न्यू बिगिनिंग, एकदम प्रैक्टिकल स्टेबल न्यू बिगिनिंग। ठीक है, रिग्रेट और लॉस की एनर्जी भी दिखाता है यहाँ पर ये कार्ड, तो है ही। ठीक है, तो रिग्रेट एंड लॉस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, मतलब उन्हें ऐसा लग सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया, सिचुएशन बेटर हो सकती थी, वो कुछ कर सकते थे। ये फीलिंग तो थ्रू आउट मंथ चलती ही रहेगी उसके माइंड में, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो सकता था अगर वो गलती ना करते, सब कुछ ठीक रहता था अगर वो वैसा ना बोलते, या तो फिर खुद पर ले लेंगे सारी बात, या फिर आपको ब्लेम करेंगे, ये भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, मंथ के एंड तक है ना, ये सारी एनर्जी जो है किस तरह से टर्न ले रही है देखो। 8 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स के साथ है ना, ये जो एनर्जी आई है काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाते हैं ये कार्ड्स यहाँ पर। सडन कम्युनिकेशन, फास्ट डेवलपमेंट्स या डेस्टिनी ड्रिवन चेंजेस पॉसिबल है। जो सिचुएशन स्टैग्नेंट थी, मतलब ठहराव सा महसूस हो रहा था, आपको अटके पड़े हो ऐसा लग रहा था, आसमान से गिरे खजूर में अटके वैसे, तो आपके पर्सन जो है उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, मतलब वो अपने तरफ से कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये बात यहाँ रहेगी, बात करने की कोशिश, बोलो आपसे मिलने आना, ये सब कुछ, सॉरी कहना, कहीं कहीं पर हो सकता है ऐसे, कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ ऐसा है कि आप उनके लिए स्टेबल, वैल्यूएबल और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाले पर्सन के रूप में नजर आते हैं। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है, चाहे वो फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करें या नहीं करें, रिस्पेक्ट और वैल्यू की एनर्जी काफी यहाँ पर स्ट्रांग है आपके लिए। रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू दिख रही है यहाँ पर उनकी तरफ से। ओवरऑल फीलिंग्स यहाँ पर बात करें तो कनेक्शन अभी भी दिल में है, पास्ट हर्ट और ट्रस्ट इश्यूज उन्हें रोक रहे हैं, फीलिंग्स छुपाने की टेंडेंसी भी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, रिग्रेट और इमोशनल लॉस का एहसास भी हो सकता है आपके पर्सन को यहाँ पर, ये बात भी है, उसको लगेगा कि सब खत्म, इस तरह से मतलब मन दुख रहा है उसका। जून के सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन या सडन मूवमेंट के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सिचुएशन ग्रेजुअली पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न हो सकती है, तो ये सारा सब कुछ रहेगा आपके लिए यहाँ पर। स्टार साइंस बताते चलूं आपको, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, वर्गो एनर्जी है मेजर आर्कानास में। ठीक है, और यहाँ है लियो, कैंसर एंड कैंसर। बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो सकते हो, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है कैंसर एनर्जी। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकती है। शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, ओके, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो है उनमें टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से वो थर्ड पार्टी का अंदाज है इनको मनाने का, या फिर जो भी कुछ है इनकी अभी प्रायोरिटीज जो चल रही है लाइफ में, उस हिसाब से कुछ टाइम के लिए रिश्ता और ज्यादा खींच सकता है। एक बार का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा शुरुआत के दिनों में, अगर अभी कुछ गड़बड़ चल रही है तो। ठीक है, पर आने वाले टाइम में एक चीज हो सकती है कि अचानक से कुछ ब्रेक थ्रू सामने आएंगे, मतलब अचानक से ऐसी कुछ चीजें हो सकती है कि जिसके वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के लिए मानो जैसे कि बोझ बन गए हैं, देखने मुंह तक नहीं देखना है, ऐसे जब भी सामने आते हैं तो इनको वो पास्ट की बातें याद आएगी, किस तरह से एक दूसरे को तकलीफ दिया था। ठीक है, और ये रिश्ता है ना सिर दर्द बन जाएगा इनके लिए, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा लेकर आएगा आने वाले टाइम में। अभी नहीं, फिलहाल शुरुआत में तो थोड़ा सा इनका कॉम्प्रोमाइज का एनर्जी दिख रहा है, कुछ इश्यूज हुए थे तो।
ठीक है, लेकिन बाद में ये एनर्जी रहेगी कि क्यों आया इस रिलेशनशिप में, ये वाला गिल्ट इसको फील होगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी पर्सन हो, कोई भी हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, बातचीत होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी कैसा होता है, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला, फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला। ठीक है, सपना तो कुछ और देखा था, साथ में रहेंगे, अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हो क्या रहा है ये भी बात रहेगी। तो अलोननेस ज्यादा फील होगा इन लोगों को। जैसे मंथ आगे बढ़ता है, जून मंथ, वैसे वैसे ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, लेजी बने रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं लगेगा, लेजीनेस का कार्ड भी आया है। अंडरस्टैंडिंग की इशू ज्यादा रहेगी इन लोगों के बीच में, इसीलिए शायद ये एक दूसरे को छोड़ने पर आ जाए या ब्रेकअप पर आ जाए, ये रिलेशनशिप, ये पॉसिबिलिटी रहेगी बनी हुई थ्रू आउट जून मंथ। ठीक है, तो ऐसा रहेगा इनके कारनामों का असर, इफेक्ट। अभी हम सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर टॉरस। अपने सवाल को रेडी रखिएगा, हम एंड में ना आपके सवाल का जवाब डाउजिंग से देखेंगे। आपके लिए कुछ आपके पर्सन की ओर से मैसेजेस भी देखेंगे, तो बने रहेगा एंड तक। अभी तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं, ओरेकल गाइडेंस आपके लिए। बिटवीन वर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज में रहोगे। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके आपके अंदर भी चेंजेस होंगे, आपके बातचीत करने के तरीके हो, आपका सोचने का तरीका हो, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बाय द बुक। अब जो भी होगा स्टेप बाय स्टेप करोगे आप, ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना चाहोगे अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपको अगर नई रिलेशनशिप भी चाहिए, या अगर आप अपने पर्सन से रिश्ते में हो, तो उसको भी आप ये कह सकते हो कि शादी करनी है। अगर करनी है सीधे सीधे शादी, तो बोलो, अदरवाइज हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बोल सकते हो। शादी पहले हो रखी है, तो आप चाहते हो ट्रेडिशनली सही तरीके से शादी की है, उसको निभाना भी है इस तरह से, तो आप अपने बात पर स्टैंड लोगे, ये बात रहेगी। आपके पर्सन की बात करें तो उनकी तरफ से धीरे धीरे क्यों ना हो, वो इस बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर अब तक शादी की बात बोलते ही वो भाग जाते थे, तो अभी खुद शादी की बातें बोलना शुरू कर देंगे। ये बात भी यहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ेगी। 11 12 देखो, एक के बाद एक चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको 11 नंबर अगर दिख रहा है, 11 11, तो नई शुरुआत की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है वो। ठीक है, एक फेज एंड हो रहा है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन द विंड, ए चेंज इन द विंड, तो अभी सब कुछ चेंज हो रहा है। अब जो भी होगा वो पॉजिटिवली आपके फेवर में हो। हम ऐसा प्रे तो जरूर करेंगे कि आपने इतने टाइम उसको दिया है अपने पर्सन को, तो आपके फेवर में हो चीजें। लेकिन चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, जो अभी तक था वैसा तो कुछ रहेगा नहीं। हैप्पी हैप्पी आप फील करोगे, खुशियां आएगी आपके लाइफ में, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इमोशंस फिर से देखो, यहाँ पर कार्ड था ये, फिर से वो इमोशंस दिखा रहा है। तो इमोशंस अपने सही से संभाल के रखो, इमोशंस में आकर कोई फैसले नहीं लेने हैं। हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी बनी रहेगी। अबंडेंस आ रहा है, तो रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। नो नीड टू वरी, आपने ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। लिसन की और इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आपके लिए कुछ आपके पर्सन की ओर से हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ब्लैंक है, शायद अभी तक वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल की बात आपके सामने। कभी 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 सबसे ज्यादा शोर अंदर की खामोशी करती है। आपके पर्सन शांत है, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर उथल पुथल मची हुई है। अब किसी और में तुम नहीं दिखते, इसीलिए ये दिल कहीं और लगता नहीं। तुम आदत नहीं जिंदगी थे। देखो अब धीरे धीरे वो होता ही है, जब दूर रहते हैं ना, दूरियां अपना काम कर देती है। अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है सामने वाले पर्सन को, ये बात यहाँ नजर आ रही है। सॉन्ग देख लेते हैं। बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे। देखो सब मैच हो रहा है, वो मैसेजेस और वो सॉन्ग। चलो अभी हम डाउजिंग से देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में। आप अपने सवाल पे फोकस जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए इस पर यस, और ये ऐसा है यस, ठीक है, और ये नो है। हॉरिजॉन्टल आएगा तो नो, वर्टिकल आएगा तो यस, और अगर ये यहां पर जाएगा तो मे बी रहेगा। ठीक है, और ट्राई अगेन रहेगा। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। अपने सवाल पे फोकस करो, हम रीडिंग करेंगे यहाँ पर। यस और नो में जवाब बताइए, हमारे व्यूवर्स का जवाब बताइए। यस और नो में हमारे व्यूवर के सवाल का जवाब बताइए, यस है या नो है। यस और नो। अननोन।
अच्छा, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने सवाल पे फोकस करो। ओके, स्टॉप। एक ही सवाल पूछे आप और कंसंट्रेशन से पूछिए। यस है कि नो है सवाल का जवाब वो बताइए। यस है कि नो है? यस और नो में ही बताइए सिर्फ। यस और नो में बताइए, कलेक्टिवली बताइए, कलेक्टिव एनर्जी में जो एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर हमें, उस हिसाब से बताइए यस है या नो है, कलेक्टिव एनर्जी के हिसाब से। यस और नो, यस है या नो है बताइए। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ जवाब यस आया है। ठीक है, पहले तो उसने बताया नहीं, क्लैरिटी नहीं थी, पर अब यस आया है देखो। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।